हेलो एवरीवन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम इस चैप्टर का कर रहे हैं, वो आपका क्वेश्चन है नवंबर 2018 का। देखो, अ फायर engulfed the premises of a business Messrs Kite Limited in the morning of 1st October 17. Entire stock was destroyed except stock salvaged 50,000. Insurance policy was for 5 lakh with average clause. Following information was obtained from the records saved for the period 1st April to 30th September 17. Sale, purchase, carriage inward, carriage outward, wages, sale, salary, stock in hand on 31st March 17. Sales up to 30th September 17 includes 75,000 for which goods had not been dispatched. On 1st June, goods worth 1,98,000 sold to Hari on approval basis was included in sales, but no approval has been received in respect of 2/3 of such goods sold to him till 30th September. Purchases up to 30th September did not include 1 lakh for which purchase invoices had been received from supplier, though goods have been received in godown. Past records show GP ratio 25%. Prepare a statement of claim for loss of stock for submission to the insurance company. तो लॉस ऑफ स्टॉक का केस है। याद करो, हमारे लॉस ऑफ स्टॉक में पहला स्टेप क्या होता था? जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर। चेक करके बताओ, जीपी रेशियो मेरे ख्याल से 4th पॉइंट में दे रखा है आपको। ठीक है, तो सीधे एक काम करते हैं, करंट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। कब से कब तक? जब से ये साल शुरू हुआ 1st अप्रैल 17 से अप टू द डेट ऑफ फायर 1st अक्टूबर को लगी, तो 30 सितंबर तक का बना ले। चलो क्या क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको लास्ट में 3,50,000। फिर परचेजेस इनर कॉलम में लिखना 18,75,000। अच्छा, अब नीचे पढ़ो, परचेजेस की एक एडजस्टमेंट दे रखी है 3rd पॉइंट में। Purchases up to 30th September did not include rupees 1 lakh for which purchase invoices had not been received from suppliers, though goods have been received in godown. अच्छा, हमने ना 1 लाख रुपए की परचेजेस करी थी, वो गुड्स हमें गोडाउन में रिसीव भी हो गए, लेकिन उसकी एंट्री हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी। अब तक नहीं करी तो अब रिकॉर्ड कर देते हैं, ऐड कर दो अनरिकॉर्डेड परचेजेस 1 लाख, तो 19,75,000 की परचेजेस हो गई। अच्छा, डेबिट साइड पे और क्या क्या आएगा? कैरेज इनवर्ड आएगा 35,000 का, वेजेस आएंगी 40,000 की। याद रखना, कैरेज आउटवर्ड नहीं आएगा, सैलरी नहीं आएंगी, ये दोनों पीएल का पार्ट है। अच्छा, फिर बाय साइड पे आएंगी सेल्स, ये देखना जरा, इनर कॉलम में लिखना 27,75,000। देखो नीचे फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, सेल्स अप टू 30th September इंक्लूड 75,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड। बता चुका हूं मैं आपको, आपने गुड्स डिस्पैच नहीं करे तो याद रखना आप उसे सेल नहीं मान सकते टिल द टाइम दे आर डिस्पैच्ड। अब क्योंकि गुड्स डिस्पैच नहीं हुए हैं तो आप सेल नहीं मान सकते, लेकिन आपने तो सेल मान रखा है ना, लिखा हुआ है सेल इंक्लूड्स 75,000। तो अब माइनस कर देते हैं गुड्स नॉट डिस्पैच्ड 75,000 रुपए के। अच्छा, अगला, ऑन 1st June 17 गुड्स वर्थ 1,98,000 सोल्ड टू हरी on approval basis was included in sales, but no approval has been received in respect of 2/3 of goods till 30th September. करा भाई, ये केस भी मुझे बताना। पहले बताओ, आपने हरी को कितने रुपए के गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजे थे? 1,98,000। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कौन सी दो पॉसिबिलिटी? या तो आपको कस्टमर से अप्रूवल मिला या आपको कस्टमर से अप्रूवल नहीं मिला। ठीक है, पहले मुझे बताओ कितने के रिस्पेक्ट में अप्रूवल नहीं मिला? नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3। तो 2/3 गुड्स के रिस्पेक्ट में अप्रूवल नहीं मिला, यानी 1/3 के रिस्पेक्ट में अप्रूवल मिल गया। तो 1,98,000 का 1/3
66,000 के गुड्स के रिस्पेक्ट में आपको अप्रूवल मिल गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिन गुड्स के रिस्पेक्ट में अप्रूवल मिल गया उनको तो हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, सेल्स, और कर भी रखा है सेल्स ट्रीट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन 2/3 के गुड्स के रिस्पेक्ट में आपको अप्रूवल नहीं मिला, याद रखना आप उसे सेल्स ट्रीट नहीं कर सकते। इसे आप सेल्स ट्रीट नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक कस्टमर आपको क्या ना दे दे, अप्रूवल। तो माइनस करो, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल 1,32,000, ठीक है। तो मेरी सेल्स कितनी बच गई, 25,68,000 की सेल्स आ गई मेरी। लेकिन याद है मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जो चीज सेल्स नहीं होती ना, वो फिर स्टॉक में होती है। भाई सेल और स्टॉक में इनवर्स रिलेशनशिप है ना, जो बिक गया वो स्टॉक में नहीं हो सकता, और जो नहीं बिका वो फिर स्टॉक में होगा। लेकिन ये स्टॉक इन हैंड नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक विद कस्टमर्स, क्योंकि ये हमारे पास नहीं पड़ा है, किसके पास पड़ा है, कस्टमर के पास। और याद रखना स्टॉक हमेशा किस पे आता है, कॉस्ट पे। मेरी बात सुनना, ये 132 उन गुड्स का क्या है, सेलिंग प्राइस, मुझे इनकी क्या चाहिए, कॉस्ट। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे आने के लिए जीपी क्या करना पड़ेगा, माइनस, कितना जीपी है, 25% ऑफ सेल्स, 33,000 का जीपी। तो इनकी कॉस्ट आ जाएगी 99,000, यहां पर आ जाएगा बाय साइड पे, बाय स्टॉक विद कस्टमर्स 99,000, जीपी करो 25,68,000 का 25%, 6,42,000 का जीपी। बस बैलेंसिंग फिगर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगी। $3,50,000 प्लस 19,75,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000 प्लस 6,42,000 माइनस 25,68,000 माइनस 99,000, 3,75,000 आ जाएगा स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। 3,75,000 आपका स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ठीक है। चलो अब बताओ मेरे को, अगला स्टेप हमारा क्या आता था, एक्चुअल लॉस। चलो सेकंड स्टेप, एक्चुअल लॉस। अच्छा एक्चुअल लॉस का फॉर्मूला, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 3,75,000 माइनस, क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे पढ़ के बताओ स्टॉक सैल्वेज कितना है, 50,000, तो एक्चुअल लॉस 3,25,000। फिर एवरेज क्लॉज अप्लाई तब करता है व्हेन अमाउंट ऑफ पॉलिसी, कितने रुपए की पॉलिसी है, 5 लाख की, इज लेस देन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर 3,75,000। तो मेरे को एक बार बताओ, ये कंडीशन ट्रू होल्ड नहीं हो रही है, मतलब देयरफॉर इट इज अ केस ऑफ फुल इंश्योरेंस। फुल इंश्योरेंस का केस है ये। अच्छा और क्या होता है फुल इंश्योरेंस में, आपको जितना नुकसान होगा ना, उस पूरे नुकसान की भरपाई कौन करके देगी, इंश्योरेंस कंपनी। कितने रुपए का नुकसान हुआ, 3,25,000 रुपए का नुकसान हुआ, तो पूरे का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, सब हमने करे हुए हैं, और स्कोरिंग चैप्टर है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स का, ठीक है। चलो अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।